श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था भगवान रंगनाथ कैसे प्रकट हुए। ब्रह्मांड के सबसे पहले विग्रह, सभी विग्रह उन्हीं से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उनकी सेवा करते थे। ब्रह्मा जी सत्यलोक में उनके लिए बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करवाए। इक्ष्वाकु महाराज को जब वह सेवा दी गई, इक्ष्वाकु महाराज की इच्छा हुई कि भगवान रंगनाथ को पृथ्वी पर प्रकट कराया जाए और वो भी अयोध्या में। भगवान इक्ष्वाकु की इच्छा को पूरा करने के लिए अयोध्या में आए। बाद में धर्मवर्मा नामक राजा की इच्छा को पूरा किया, साथ ही साथ सभी भक्तों की इच्छा को पूरा किया। अब हम भगवान रंगनाथ के जो उत्सव विग्रह हैं नम पेरुमल, उसके विषय में श्रवण करेंगे। और भगवान रंगनाथ का जो चलने का ढंग है, भगवान रंगनाथ कैसे चलते हैं, उसके विषय में श्रवण करेंगे। गर्भगृह में भगवान रंगनाथ का मूल विग्रह है। वे अनंत शयन पर लेटे हैं। यहाँ अनंत शेष के 5 फन हैं। भगवान रंगनाथ का ये रूप 2 भुजाओं वाला है। उनका सिर का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है ताकि भक्तों को दर्शन दिया जा सके। दाहिना हाथ मुड़ा हुआ है और हाथ किरीट के पास रखा गया है, जबकि बायां हाथ शरीर के साथ फैला हुआ बाईं जांघ को छू रहा है। भगवान रंगनाथ के नेत्र अर्ध खुली अवस्था में हैं। उनका यह योग शयन मूर्ति दर्शन दुर्लभ है। श्रीरंगम में रंगनाथ दक्षिण की ओर मुख करके सिर पश्चिम दिशा में और चरण पूर्व दिशा की ओर फैले हुए हैं। उनकी शयनित मुद्रा, उनके दिव्य रूप के भिन्न भिन्न अंग तथा उन्हें सुशोभित करने वाले आभूषणों का वर्णन अलवारों द्वारा परमानंद के रूप में किया गया है। भगवान रंगनाथ को किरीट, मुकुट, रत्न कुंडल, यज्ञोपवीत और पीतांबर इत्यादि से अलंकृत किया जाता है। केवल भगवान विष्णु विग्रह खड़े और बैठे रूपों के अलावा शयन रूपों में भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। तो भगवान रंगनाथ का जब कोई दर्शन करता है तो वह विग्रह किस मुद्रा में है, उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। भगवान अनंत शैया के ऊपर लेटे हुए हैं और उस अनंत शेष के 5 फन हैं। भगवान रंगनाथ का ये रूप 2 भुजाओं वाला है। भगवान रंगनाथ का ये जो विग्रह है, इनका सिर का हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ है ताकि भक्तों को दर्शन अच्छे से मिल सके। दाहिना हाथ भगवान का मुड़ा हुआ है और हाथ किरीट के पास रखा गया है। किरीट मतलब मुकुट, जबकि बायां हाथ शरीर के साथ फैला हुआ बाई जांघ को छू रहा है। भगवान रंगनाथ की जो आंखें हैं आधी खुली हैं, आधी बंद हैं। उनका ये दर्शन योग शयन मूर्ति कहलाता है। योग अवस्था में भगवान शयन कर रहे हैं और दक्षिण की ओर मुख करके सिर पश्चिम की दिशा में, चरण पूर्व की दिशा में फैले हुए हैं। इसको कहते हैं शयनित मुद्रा। और दिव्य आभूषण सुशोभित उनके शरीर पर प्राप्त हो रहे हैं। अलवारों ने इसका बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। भगवान रंगनाथ को किरीट, मुकुट, किरीट मतलब जो मुकुट होता है सिर का, रत्न कुंडल, कान के कुंडल, यज्ञोपवीत और पीतांबर इत्यादि से सजाया जाता है। तो भगवान विष्णु के जो विग्रह हैं, कभी आप खड़ी अवस्था में देखते हैं, कभी बैठी हुई अवस्था में देखा जाता है और शयन रूप में भी दर्शन किया जाता है। अब भगवान रंगनाथ का जो उत्सव विग्रह, जिसको नम पेरुमल कहते हैं, उसके विषय में सुनेंगे। यही नम पेरुमल भगवान सभी आचार्यों से वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। भगवान रंगनाथ के उत्सव विग्रह को नम पेरुमल के नाम से जाना जाता है। ये विग्रह रंगनाथ के मूल विग्रह के सामने गर्भगृह में है।
भगवान रंगनाथ श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। सभी आलवारों ने रंगनाथ को कृष्ण मानकर उनकी पूजा की है। नम पेरुमल के कमर में एक रस्सी का निशान देखने को मिलता है, क्योंकि वृंदावन में माखन चुराने के कारण यशोदा माता ने उन्हें रस्सी से बांधकर रखा था। भगवान रंगनाथ के दिव्य शरीर से माखन की खुशबू आती है, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में माखन चुराकर खाते थे। उनका संपूर्ण अंग कभी कभी मक्खन से सिक्त हो जाता है। पुजारी कहते हैं कि नम पेरुमल के कंधे पर भी कोदंड राम के धनुष्य का चिन्ह दिखाई देता है। कितना सुंदर वर्णन है उत्सव विग्रह का, भगवान रंगनाथ। तो इस विग्रह को नम पेरुमल कहा जाता है। ये मूल विग्रह के सामने गर्भगृह में रखा गया है। और भगवान रंगनाथ और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों विग्रह अभिन्न हैं। एक तरह से दक्षिण का वृंदावन श्रीरंगम है। और सभी अलवार भगवान रंगनाथ को कृष्ण मानकर ही उनकी पूजा करते हैं। अब कारण बताया गया, देखिए जो उत्सव विग्रह है भगवान रंगनाथ का, जिसको नम पेरुमल कहते हैं, उनकी कमर में एक रस्सी का निशान देखने को मिलता है। रस्सी का निशान, इससे पता चलता है वृंदावन में माखन चुराने के कारण माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था, जिसके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तो इसका अर्थ यही है कि भगवान रंगनाथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। और दूसरा कारण है, भगवान रंगनाथ के दिव्य शरीर से माखन की खुशबू आती है। तो वृंदावन में कृष्ण माखन चुरा के खाते थे, भगवान रंगनाथ के शरीर से भी माखन की खुशबू आती है। भगवान रंगनाथ का संपूर्ण अंग कभी कभी मक्खन से सिक्त हो जाता है। और पुजारी कहते हैं ये जो उत्सव विग्रह है भगवान रंगनाथ का, जिसको नम पेरुमल कहते हैं, उनके कंधे पर भी कोदंड राम के धनुष्य का चिन्ह दिखाई देता है। तो भगवान राम जैसे धनुष को अपने कंधे पर रखते थे, ज़्यादा समय उस धनुष को रखने के कारण कंधे पर निशान पड़ जाता था, उसी प्रकार भगवान रंगनाथ के कंधे पर भी कोदंड राम के धनुष्य का चिन्ह दिखाई देता है। श्रीदेवी और भूदेवी के उत्सव विग्रह नम पेरुमल के विग्रह के क्रमशः दाएं और बाएं हैं। श्रीदेवी के बाएं हाथ में कमल है, जबकि उनका दाहिना हाथ अभय की मुद्रा में है। भूदेवी के दाहिने हाथ में कमल है और उनका बायां हाथ वरद मुद्रा में है। अब भगवान रंगनाथ के चलने का ढंग। श्रीरंगम में भगवान की शोभा यात्रा का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। भगवान नम पेरुमल की सुंदरता और उनका चलने का ढंग बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके चलने के विभिन्न ढंग हैं, जैसे सिंह गति, गज गति, हंस गति, सर्प गति। तो भगवान बहुत तरीके से चलते हैं। जैसे शेर चलता है, भगवान वैसे चलते हैं। कभी कभार भगवान हाथी की चाल चलने लगते हैं, कभी कभी भगवान हंस की गति से चलते हैं, और कभी कभी जैसे सांप चलता है वैसे भी चलते हैं। तो श्रीरंगम में जब भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकलती है तो ये दृश्य बहुत सुंदर रूप से दिखाया जाता है। सिंह गति का अर्थ है जैसे मानो एक सिंह चल रहा है। जब वह अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो उसकी दृष्टि दाएं और बाएं तरफ होती है। वह देखता है कि नज़दीक कोई शत्रु है या नहीं। इसी प्रकार से भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वह एक सिंह के भांति ही चलते हैं और दोनों ओर नज़र डालते हैं कि कोई शत्रु है या नहीं। यही चाल सिंह गति कहलाती है। तो शेर जैसे चलता है, बार बार दाएं और बाएं देखता है, पीछे भी देखता है। जब शेर गुफा से बाहर निकलता है, देखने का कारण क्या है, नज़दीक कोई शत्रु है या नहीं है। और भगवान जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उनकी सिंह के जैसी गति होती है। नज़र डालते हैं भगवान कोई शत्रु है या नहीं है। अब गजगति के बारे में बताते हैं। गजगति मतलब हाथी की चाल। गजगति का अर्थ है एक हाथी के समान चलना। हाथी चलते समय अपने सिर और कानों को हिलाता है।
गजगति शोभा यात्रा के समय वे एक हाथी के समान चलते हैं जो देखने में आकर्षक लगता है। तो हाथी कैसे चलता है? चलते समय आपने देखा होगा हाथी के कान और सिर हिलते रहते हैं। तो भगवान जब शोभा यात्रा में बाहर लाए जाते हैं तो उस समय भगवान थोड़े समय के लिए हाथी की चाल चलते हैं और देखने में बहुत आकर्षक लगता है। हंस गति का अर्थ है एक हंस के समान चलना। जब भगवान अपनी दोनों रानियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ चलते हैं तब वह एक हंस के समान ही प्रतीत होते हैं जो दिखने में मनोरम लगता है। ये चाल हंस गति कहलाती है। तो हंस गति का अर्थ है हंस के समान चलना। जब भगवान अपनी दोनों रानियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ शोभा यात्रा में चलते हैं तो हंस के समान उनकी गति हो जाती है। दिखने में बहुत मनोरम लगता है, सुंदर लगता है। ये चाल को हंस गति कहते हैं। सर्प गति का अर्थ है एक सर्प के समान चलना। कभी कभी भगवान एक सांप की भांति चलते हैं। ये चाल सर्प गति कहलाती है। एक सांप जब चारों ओर घूमने के पश्चात अपने बिल में वापस जाता है तो वह बहुत तेज गति से चलता है। उसी प्रकार से उत्सव समाप्त होने पर भगवान नम पेरुमल जब वापस अपने मंदिर में जाते हैं तब वे तेज गति से जाते हैं। इस प्रकार भगवान का प्रत्येक चलने का ढंग सुंदर प्रतीत होता है। जब भगवान राम अयोध्या में रंगनाथ की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने रंगनाथ से चलने का ढंग सीखा। तो सांप की गति कैसी होती है? तेज चलना। जब सांप चारों तरफ घूम लेता है, घूमने के बाद में अपने बिल की तरफ जाता है तो उस समय सांप की गति बहुत तेज हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान रंगनाथ का जब उत्सव समाप्त होता है तो भगवान रंगनाथ के उत्सव विग्रह नम पेरुमल वापस अपने मंदिर की ओर जाते हैं तो उनकी गति बहुत तेज हो जाती है और सांप के समान हो जाती है और ये चलने का ढंग सुंदर प्रतीत होता है। अब यहाँ पे एक बहुत विशेष बात बताई है। जब भगवान राम अयोध्या में रंगनाथ की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने रंगनाथ से चलने का ढंग सीखा। तो मतलब भगवान राम भी सिंह की तरह चलते हैं, हाथी की तरह चलते हैं, हंस की तरह चलते हैं, सांप की तरह चलते हैं। और ये सब चालें चलने की भगवान राम ने किससे सीखी? भगवान रंगनाथ से सीखी। जब अयोध्या में रंगनाथ का विग्रह था तो भगवान राम उनकी स्वयं पूजा करते थे। तो राम भगवान ने कहा होगा मुझे भी आपके चलने की गति है उसको सिखाइए। तो भगवान रंगनाथ के उत्सव विग्रह नम पेरुमल उन्होंने भगवान राम को उनके चलने की गति सिखाई। बड़ा आश्चर्य लगता है, एक भगवान दूसरे भगवान को उनके चलने की गति सिखा रहे हैं जबकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान रंगनाथ बहुत सुंदर रूप से चलते हैं। ऐसे तो ये चार वर्णन किए गए हैं लेकिन उनके चलने का जो ढंग है अनंत रूप से देखा जा सकता है, अलग अलग गति से देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए चार उपमा दी गई है तो चार उपमा के द्वारा ही भगवान चलते हैं, नहीं। और भी बहुत सारी उपमाएं हैं जो यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। तो भगवान उस अन्य वन्य प्राणियों के जैसे भी चलते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं मानना चाहिए जैसे वन के प्राणी चल रहे तो वैसे चल भगवान भी वैसे चलते हैं, नहीं। भगवान का चलने का ढंग वैसा होगा लेकिन उनका जो जब भी कोई उनको देखेगा ऐसे चलते हुए वो आकर्षित हो जाएगा। जैसे हाथी चलता है तो कोई आकर्षित नहीं होता हाथी को चलते हुए देखकर, लेकिन भगवान जब हाथी की चाल चलेंगे तो उनको कोई देखेगा शुद्ध भक्त तो आकर्षित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ऐसा है। तो भगवान रंगनाथ के चलने का ढंग अलग अलग है, भगवान रंगनाथ के खाने का ढंग अलग अलग है। इस प्रकार से भगवान रंगनाथ के गुणगान का विषय में अलवारों ने बहुत सुंदर अपने छंदों में लिखा है, अपने वैष्णव पुस्तकों में लिखा है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर रूप से चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।